गार्ड्स। ये कैसे लोग ले आए हैं भाई लॉकअप में? मुझे लगा था श्रेया कालरा ही सबसे कलेशी इंसान है। मॉमीज होम ये गाइस। किसकी मॉमी है? कलेश क्वीन कंट्रोवर्सी की मॉमी है शिल्पा शिंदे, एंट्री कर चुकी हैं एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। और मुझे देख के ऐसा लग रहा है ये क्यों लेकर आए भाई? अभी अभी इनकी न्यूज आई थी कि इन्होंने फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस लगाया अपने डायरेक्टर के खिलाफ, उसको फिर आगे एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने गलत किया था। और अब इनको यहाँ काम क्यों मिल रहा है? इनको तो काम मिलना ही चाहिए भाई। शी हैज कम टू ओन हर ट्रूथ, अपनी सच्चाई दुनिया को बताने आई है। अब वो उससे उनको सजा मिलेगी या फिर लोगों का नैरेटिव बदल जाएगा उनके लिए, दैट टाइम विल ओनली टेल। बट शिल्पा जब घर के अंदर एंटर होने वाली थी उससे पहले ही जो इनमेट्स थे उनके पास एक क्वेश्चन पॉप हुआ कि एक एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगाया। देन सब लोग वही डिस्कस करने बैठ गए एंड एक पूरा अच्छे खासा डिस्कशन हुआ। अच्छे हैं, उनकी भी समाज में इज्जत है यार। तो शी इज लाइक कि हाँ तभी तो मैं अभी आके अपना सच बता रही हूँ कि ऐसा हुआ था, ताकि मैं ये बोझ लेके ना मरूं। मतलब ये भी अपनी कन्वीनियंस की वजह से इन्हें करना है कि भाई मुझे गिल्ट हो रहा है, अब ये मैंने कर दिया तो मैं जाके सबको बोल देती हूँ। नहीं रही है अभी भी वो कह रही है कि जो मैंने किया तुम नहीं समझोगे, ये मेरे क्या हालात है वहां पे जब ये हुआ था तब मेरे साथ कोई नहीं था, सब बिके हुए लोग हैं। यार आप मीडिया में आ जाती बोल देती, या फिर अपने तब टीवी के टाइम पे इतने सारे रोज इंटरव्यूज हो रहे होते थे यार, किसी ना किसी चैनल के साथ एक कॉन्वर्सेशन में आप बोल देती तो शायद जनता तक बात पहुंच जाती। सेक्सुअल असॉल्ट का केस ये क्या ये इजी रूट तो है ही नहीं, दिस इज नॉट एन एस्केप रूट। सारे कंटेस्टेंट यही बोल रहे हैं कि ये क्यों किया। तो माधुरी जो है अश्विनी ग्रोवर की वाइफ, वो बोलती हैं कि आप हाई कोर्ट पे चले जाते। तो मैं बोला पर मेरे साथ कोई नहीं जाता, कौन जाएगा आपके साथ? आपका केस है, आप खुद क्यों नहीं लड़ सकते? और ऐसा तो नहीं है कि आप कोई ऐसी बेचारी लड़की हो जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसे पता नहीं है कैसे चीजें चलती है। आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो, आपको अगर किसी पे केस लगाना है जेन्युइन, आपको पता है कि भाई सही तरीका क्या है, पर आपने अपने ऊपर लिया कि नहीं मैं यही करूंगी, मैं पहले गलत केस लगाऊंगी, फिर आके सॉरी बोल दूंगी, फिर ये भी बोलूंगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अच्छी इंसान हूँ। मतलब इसके बाद ये हुआ ना कि इंडस्ट्री को तो आप छोड़ो, इन जनरली जो भी ये केसेस होते हैं लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि फर्जी केस है एंड क्लियर कट अभी उन पर कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं हुई है। बट लिटरली आई रेड द कमेंट सेक्शन कि लोग कह रहे थे यार शी शुड बी बिहाइंड द बार्स, इन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए कि यार आपने जो ट्रॉमा दिया है पहली बात तो उन लोगों को जो ऑलरेडी उस प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे थे, अब वो भी ऐसे हो गए ना ऑन हाई अटेंशन मोड दैट दिस मैन इज अ रेड फ्लैग। बट अब आके आप खुद बता रही हो कि आप खुद एक रेड फ्लैग हो। सो अगेन अभी लेकिन पूरे घर में यार एक चीज मैं देख रही थी, आकांक्षा चंबोला वाज सपोर्टिंग हर। वो उनको जानती भी नहीं थी पहले, इतना वो लोग मिले भी नहीं, बट आकांक्षा वाज लाइक यार उनके आने से पहले ही वो स्टेटमेंट दे चुकी थी कि हो सकता है आपको नहीं पता कि वो उस किस फेज में होंगी, वो क्या सोच रही होंगी। कौन सा फेज ऐसा होता है कि मैं जाके सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा देती हूँ, वो भी गलत? ये कौन सी मेंटल स्टेट है? आकांक्षा अपना स्टेटमेंट भी देती है कि हो सकता है कि उनको एक ही सॉल्यूशन दिखा होगा टू गेट सेव्ड और अपनी सिचुएशन से बाहर आना। एंड देन अगेन श्रेया जो पॉडकास्टर हमारी हैं उसमें उन्होंने भी टिप्पणी कर दी और बताया ये केस की जब बहुत साल पहले एक जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था शिल्पा उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो दैट इज द रीजन शी हैज पुट दिस केस ऑन हिम। सो अगेन नाउ इतनी सारी एलिगेशंस और इतना कुछ, इतना कंट्रोवर्शियल फिगर, बट अगेन जो हम कह रहे थे ना वैम्प ऑफ द हाउस श्रेया भाई पलट दी, बाजी पलट दी। मुझे भी लग रहा है और ऐसा कि श्रेया अभी तक अगेंस्ट ही पूरे घर के, अब शिल्पा शिंदे आके और श्रेया कालरा मुझे लगता है एक टीम भी बन सकते हैं। मतलब अभी भी वो बोल रही है कि नहीं अपने हक के लिए खाना लो, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो जाके उसको बोलो, लड़ो उसके लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो देख के आई होंगी कि भाई श्रेया कालरा बहुत बढ़िया कर रही है, सब इसकी बातें कर रहे हैं, चाहे लड़ाई में कर रहे हो, अच्छे में कर रहे हो, बुरे में कर रहे हो, बस अब श्रेया कालरा की बात कर रहे हैं। तो शिल्पा शिंदे आके उनकी गैंग में तो मुझे लग रहा है एक गैंग बनाना चाह रही है दो लोगों की, विलेंस ऑफ द हाउस। बट अगेन जैसे मैं देख रही थी, मैंने बहुत ध्यान से देखा कि शिल्पा जी कर क्या रही है, घर के अंदर आई है, नॉर्मली कॉन्वर्सेशन है, ठीक है, उनको दिमाग में है कि फुटेज चाहिए और रेबेल मोड में आना है, जैसे क्योंकि बाकी लोग सो रहे थे एकदम से वो जागी हुई कंटेस्टेंट आई है, फिर वो नॉर्मल जैसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं बात करते करते एकदम लाउड हो जाती है एंड फिर उनके हैंड मूवमेंट्स आने लगते हैं। तो शिवांगी जोशी कॉल्ड हर आउट, उन्होंने कहा कि मैम हम नॉर्मल तो बात कर रहे हैं लेकिन एकदम से आपका टोन समझ नहीं आ रहा, आप चिल्ला रहे हो। एंड देन शिवांगी लिटरली डिड कि मैम आप ऐसे ऐसे करके बात कर रही हो। एंड देन शिल्पा वाज लाइक तुम मुझे मत बताओ, मुझे पता है कैसे खेलना है। एंड देन मतलब
ऑब्वियसली यार, ये क्या था, और- इतना ओवर क्यों कर रही है? और पता है जिस तरीके से वो बात कर रही है हाँ। कंटेस्टेंट से, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी वियर्ड वाइब दे रही है यार, True जैसे that. मतलब कुछ ऑफ है। जैसे ये बोल रही है कि नहीं मुझे तो पता था कि ये गलत है, पर मैंने फिर भी किया, ये भी किया। जो भी वो बोल रही है ऐसा लग रहा है ये जैसे या तो ये एक्टिंग कर रही है, हाँ। कुछ मतलब एक्टिंग कर रही है साइको बनने की, या फिर True. कुछ एक्टिंग करने की चाह रही है। पर बेसिकली इनको भी पता है कि मैंने गलत करा है, अब इनको पता नहीं मैं जस्टिफाई कैसे करूँ, तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। अगेन जब जो शिवांगी ने ये भी रिस्पेक्ट किया कि चलो ठीक है स्टार्टिंग में हो सकता है जेलिंग नहीं हो, लेकिन फिर भी वो चाह रही थी, क्योंकि वो दोनों ही टीवी बैकग्राउंड से बहुत सालों तक उन्होंने काम किया। तो शिवांगी शिल्पा जी के पास जाती है, वो बोलती है कि मैम पहले भी हम मिले थे सेट पे भाभी जी के भी, जब आप स्टार्टिंग में आई थी, लेकिन आप पूरी बदल गई हो, आप पहले वाली शिल्पा नहीं हो। एंड देन अगेन वो अपना मेकअप कर रही थी, उनकी तरफ देखा भी नहीं शिवांगी की तरफ, एंड देन शी इज लाइक कि ठीक है यार इसको बोलने दो। एंड देन अगेन जब ये शिवांगी ने बात जाके आकांक्षा और अपनी गर्ल गैंग को बोली कि यार आई ट्राइड बीइंग फ्रेंड्स, आई ट्राइड टू बी नाइस विद शिल्पा जी, बट अगेन आई थिंक दैट्स नॉट वर्किंग। देन आकांक्षा वाज आल्सो लाइक यार मेरे घर में जिससे भिड़ेगी ना वो यही होंगी, शिल्पा जी से ही आकांक्षा की लड़ाई होगी। रीजन, देयर इज अ रीजन। शिल्पा शिंदे ने घर वालों के सामने बोल दिया कि ये आकांक्षा है ना, ये गौरव खन्ना की वजह से आई। ओह, प्राउडली कहती, उसको भी पता है वो गौरव की वजह से। पर ये तो बात सही भी है। पर यार सच्ची है ये यार, तो ये वाली बात। अंदर आते आपने हल्ला बोल दिया, मतलब ऐसा था कि हाँ। एवरीबडी न्यू इट, पर कोई बोल नहीं रहा था। हाँ, वो आके और बोलने लगी। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वो आके ऑफकोर्स जो बाहर हो रहा है लोगों के बारे में, वो तो बताएंगी कि तुम्हारे बारे में ये बोल जा रही है, ये बोल जा रहा है। और आकांक्षा चमोला मुझे लगता है थोड़ा सा रेज वेट कर रही है, थोड़े से ऐसे ओपिनियंस खुद लेकर आती है ताकि मतलब बातें हो उनकी कि ओ उन्होंने ये बोल दिया, ये बोल दिया। अब जैसे वो शिल्पा शिंदे को सपोर्ट कर रही है, ये बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन है, सब लोग बोलेंगे क्यों कर रही है। तो मुझे लगता है आधी बातें जो वो करती है इसलिए करती है कि यार मेरे बारे में बात हो, मेरा अलग ओपिनियन हो, मैं कूल बन जाऊं। बट अभी यहाँ पे वो फूल बन गई ना, क्योंकि हाँ। पहले वो सपोर्ट कर रही थी, फिर एकदम से वो आगे बोलती है तो जीके की वजह से आई है, तो अब उसका भी ऐसा चेंज होगा कि यार ये क्या है, मैं यहाँ पे सपोर्ट करने चली थी, ये तो बैक बाइटिंग ही हो गई। पर मुझे बेस्ट अभी तक सुनीता आहूजा लगी है, अरे वो यार, जो cutie। आकर शिल्पा शिंदे को बोल रही है कि आपको मैं गोविंदा जी के फैंस पता है आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये मत करे। और उन्होंने एक सिंपल गाली दी है शिल्पा शिंदे को अपनी बात एंड जिस पे बीतती है उसको पता है। उसको पता है तुम बकवास मत करो, बकवास वर्ड नहीं यूज करो। उन्होंने पर बी से शुरू होता है वो वर्ड जो उन्होंने यूज करा। तो मुझे तो बेस्ट लग रही है, एक तो पैम और एक सुनीता आहूजा आके मस्त कंटेंट दे रही है, और ऐसा लड़ाई झगड़े वाला कंटेंट नहीं दे रही है, फनी कंटेंट दे रहे हैं। हाँ बट यार जैसे एक विलन वाला साइड आ गया था कि श्रेया कालरा इज द विलन ऑफ द हाउस, सबसे लड़ रही है वो, बट नाउ आई थिंक दैट हैज द टेबल्स हैव बीन टर्न्ड और शिल्पा जी बन चुकी है विनर। शिल्पा जी इज द विलन। सो एक और चीज है, बीच में एक टास्क था कि कुछ कंटेस्टेंट्स को सेव करना है, देन शिल्पा वाज अ स्पेक्टेटर, उनसे सिर्फ इनको एक सलाह लेनी थी, ठीक है। तो इन्होंने तीनों लड़कियों ने डिसाइड कर लिया दैट किद को सेव करेंगे। तो बीच में लैला सेव हो गया था, वरुण, एंड देन शिल्पा हैड द पावर कि वो किसी को स्वैप कर सकती हैं। तो देन शी वांटेड टू सेव श्रेया, लेकिन उन्हें पता है कि सुनीता जी शी वांट्स टू क्विट, शी डजंट वांट टू बी सेव्ड, लेकिन उन्होंने जो चाल चली और सुनीता जी को सेव कर दिया। तो अगेन मतलब सुनीता जी के साथ वर्सेस उनका मतलब आ चुका है दैट दे आर गोना एंड अप फाइटिंग, और ये मेजर लड़ाई होने वाली है। और मुझे लगता है जब सुनीता जी से लड़ाई होगी, सुनीता जी का तो कोई फिल्टर है भी नहीं, वो तो बात बात पे गालियां देती है। उनकी सच में लड़ाई होगी तो मेकर्स तक को गाली दे रही थी यार, किससे डरेंगे वो? उन्होंने किसको छोड़ा आज तक, सबको गालियां दी हैं उन्होंने। और मुझे लगता है सुनीता आहूजा और शिल्पा शिंदे की लड़ाई होनी चाहिए, एक थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलेगा उससे हमें। पर क्या श्रेया कालरा जो है रिप्लेस कर देंगी शिल्पा शिंदे को एज विलन, या फिर शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा खुद ही एक दूसरे में लड़ने लगेंगी? ये मजा आएगा देखने में। तो आप लोग बताओ कि शिल्पा शिंदे जो आ गई है लॉकअप में, ये अच्छा डिसीजन है, बुरा डिसीजन है? ये मेकर्स क्या सोच रहे थे इनको लाने से पहले, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या और मैं हूँ गौरिका, आप देख रहे हैं स्विच।